तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कुछ नया सीखे में, जिसमें हम पढ़ रहे थे बुद्धि इंटेलिजेंस, और ये इंटेलिजेंस का पार्ट 5 है। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमने काफी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है बेसिक्स इंटेलिजेंस क्या होती है, उसका ग्राफ पढ़ा है हमने। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़े हैं कि आईक्यू टेस्ट और उसकी हिस्ट्री क्या थी, और उसके बेस पर जो टेबल दिया था टंडन जी ने, उसे हमने रिवाइज किया है, एक बार जल्दी से पढ़ा है। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। हमारा आज का टॉपिक है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि के सिद्धांत। देखिए, बुद्धि जो है जैसे भी डिफाइन की गई है, मैंने आपको बेसिक्स वीडियो में बताया था कि बुद्धि को बहुत तरीके से डिफाइन किया गया है। तो उसमें जो बुद्धि की सारी डेफिनेशन है, उसमें एक ही प्रॉब्लम आती है कि कोई भी बुद्धि की डेफिनेशन बुद्धि को पूरी तरह से डिफाइन नहीं करती। यानी कि बुद्धि को कोई कहता है कि बुद्धि जो है वातावरण से समायोजन की बुद्धि, क्या जो समायोजन होता है किसी भी व्यक्ति में, वो उसे हम बुद्धि कहते हैं। कोई किसी तरीके से उसे डिफाइन करता है, कोई किसी तरीके से। तो लेकिन जो बुद्धि की डेफिनेशन है वो कहीं भी एक तरीके से फिट नहीं होती। इसलिए अलग अलग फैक्टर्स जैसे जैसे बुद्धि पर, इंटेलिजेंस पर रिसर्च होती गई, ऐसे ऐसे आगे आगे उसके सिद्धांत दिए गए। तो देखिए, सिद्धांत क्या है। पहला हम पढ़ेंगे कारकीय सिद्धांत, यानी कि फैक्टर्स थ्योरी। फैक्टर्स थ्योरी बुद्धि में कितने कारक प्रेजेंट है, या बुद्धि को कितने तरीकों से नापा जा सकता है, बुद्धि को कौन कौन सी बुद्धि होती है, इस बेस पर उन्हें कारक का नाम दे दिया गया, और उस कारक के नाम पर ही आगे ये थ्योरीज बनी है। इसलिए हम इन्हें कारकीय सिद्धांत बोलते हैं, फैक्टर्स थ्योरी बोलते हैं। ये 3 थ्योरीज हैं जो सबसे शुरू में आई थी बेसिक्स में। एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत और बहु कारक सिद्धांत। बहु कारक सिद्धांत को हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम ये पढ़ लेते हैं एक कारक सिद्धांत और द्विकारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत होता है, देखिए सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट थ्योरी जो आई थी, जो बिनेट जी ने दी थी, उन्होंने बताया था कि बुद्धि जो है एक ही योग्यता का नाम है। यानी कि कोई भी जो बुद्धि है, चाहे वो वातावरण से समायोजन वाली हो, चाहे वो किसी से अच्छी बोलचाल वाली हो, वो सब बुद्धि जो है एक ही योग्यता है। हर व्यक्ति में जो भी क्षमता है ऐसी जो जिससे उसे बुद्धि को डिफाइन करे, वो ही बुद्धि है। ये सबसे प्राचीनतम सिद्धांत था, यानी कि सबसे पहले बिनेट जी ने दिया था एक कारक सिद्धांत। बुद्धि एक कारक है जिससे सारी मानसिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। यानी कि बुद्धि वो ही एक योग्यता है जिससे सारी की सारी व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं जो है नियंत्रित होती है। उन्होंने बताया कि बुद्धि को मापा जा सकता है, जो कि फॉर्मूला भी दिया है उन्होंने, बिनेट जी ने। बुद्धि को मापा जा सकता है, और ये पॉइंट्स थे कुछ जो एक कारक सिद्धांत में दिए गए थे। और लेकिन वर्तमान में जो है इसे अस्वीकार किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये देखा गया कि बुद्धि, कोई जो व्यक्ति है वो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में हाई है, तो दूसरे पर्टिकुलर क्षेत्र में वो बिल्कुल मतलब कम है या है ही नहीं तेज। अगर कोई मैथमेटिशियंस अच्छा है तो वो दूसरे फील्ड में बिल्कुल बेकार है। तो अगर ऐसा होता कि बुद्धि एक ही योग्यता है, तो सब व्यक्ति या तो बहुत ही श्रेष्ठ होते, सामान्य होते, या फिर बिल्कुल ही मूढ़ होते। बीच के जो व्यक्ति हैं, एक कारक सिद्धांत इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी एक फील्ड में बहुत हाई होते हैं, लेकिन और अदर्स फील्ड में वो बहुत ही लो होते हैं। तो इस थ्योरी को देखा जाए तो वो इस चीज को, जो अभी अभी मैंने बात करी, इस चीज को डिफाइन नहीं कर पाता है कि ऐसे क्यों होते हैं। अब हम बात करते हैं द्विकारक सिद्धांत की, 2 फैक्टर थ्योरी भी जिसे हम बोलते हैं, जो दी थी चार्ल्स स्पेरमैन ने दिया था ये सिद्धांत। बुद्धि को उन्होंने 2 योग्यताओं का मिश्रण बताया था। यानी कि जो उन्होंने कारक दिए, उन्होंने 2 कारक में उन्हें डिवाइड कर दिया। एक क्या था? सामान्य योग्यता, और एक विशिष्ट योग्यता। सामान्य योग्यता जिसे उन्होंने जी फैक्टर का नाम दिया, जनरल फैक्टर, और विशिष्ट योग्यता यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर। तो जो सामान्य योग्यता थी, वो क्या योग्यता, उन्होंने उस सामान्य योग्यता को किस तरह से डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि जो सामान्य योग्यता है वो ही वास्तविक मानसिक शक्ति है, वो क्षमता व्यक्ति की जो हर किसी व्यक्ति में प्रेजेंट होती है। जैसे सपोज हर किसी व्यक्ति को ये पता होता है कि
भाई जिस भी पर्टिकुलर एरिया में वो जाता है कि दूध वाला है तो ये दूध दे के जाएगा, इतना दूध देगा, ये देगा। नॉर्मल जो जनरल डे टू डे लाइफ की होती है वो सभी नॉर्मल व्यक्तियों को पता होती है। तो ये वो बताते हैं कि जो सामान्य योग्यता है, ये सामान्य बुद्धि जो होती है वो ये बुद्धि है जो हर किसी व्यक्ति में होती है, जनरल फैक्टर होता है ये सभी के पास होता है, सभी व्यक्ति के। दूसरा फैक्टर होता है विशिष्ट योग्यता, एस फैक्टर जिसे हम बोलते हैं। वो उन्होंने इसे डिफाइन किया कि ये एक ऐसी अर्जित योग्यता होती है जो उसे दूसरों से अलग करती है, यानी कि बॉर्न के बाद उसमें क्या स्पेसिफिक चीज आई है, वो पर्टिकुलर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस तरीके से भिन्न है, वो किस फील्ड में अच्छा है। जैसे हम बात करते हैं सिंगर की, जैसे सिंगर है वो भी एक नॉर्मल पर्सन है, उसके पास सामान्य योग्यता तो है, लेकिन साइड बाय साइड उसके अंदर गाने की या म्यूजिक कंपोज करने की, म्यूजिक को समझने की, उसको गाने की अच्छी योग्यता है। तो वो जो सिंगर है उसके पास जो गाने की एबिलिटी है वो क्या है, विशिष्ट योग्यता है उस पर्टिकुलर पर्सन की। ऐसे ही बहुत सारे जो प्रोफेशन होते हैं, अलग अलग प्रोफेशन में अलग अलग विशिष्ट योग्यताएं होती हैं। तो उन्होंने चार्ल्स स्पेलमैन ने द्विकारक सिद्धांत में बताया कि बुद्धि को दो योग्यताओं का मिश्रण है, एक सामान्य योग्यता और एक विशिष्ट योग्यता है। आगे चल के इसे भी आगे रिवाइज किया गया। बात करते हैं बहुकारक सिद्धांत का, जिसे मल्टी फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था। एक कारक और द्विकारक के बाद बहुकारक सिद्धांत आया, जिसे हम बहुल या श्रमिक योग्यता सिद्धांत भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे MMAT भी कहा जाता है। देखिए ये याद करने वाली बात है, क्योंकि बहुत बार जो है डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, इनडायरेक्ट वे में भी पूछा जाता है कि MMAT किसने दिया है, या फिर बहुकारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, थॉर्नडाइक जी ने इनमें से कौन सा सिद्धांत दिया है। तो ये बहुकारक सिद्धांत का नाम ना लेकर ये भी सिद्धांत का कोई नाम लिखा अगर ऑप्शन में होता है तो वो भी यही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि थॉर्नडाइक जी ने कहा कि ना तो बुद्धि एक कारकीय है ना दो कारकीय है, जो अब तक हम पढ़ते आ रहे थे। उन्होंने कहा बुद्धि जो है बहुत सारे कारकों को मिश्रण है, यानी कि उन्होंने कहा कि किसी भी एक या दो टाइप की बुद्धि से जो है बहुत सारे जो दुनिया में अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग टाइप की बुद्धि उनकी चलती है, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने आगे स्टडी करी। उन्होंने बताया कि बुद्धि जो है 4 स्वतंत्र संबंधों पर टिकी हुई है, यानी कि बुद्धि ये सोच सकती है, इन चारों तरीके से बुद्धि सोच सकती है। किसी व्यक्ति में एक तरीका जो है हाई है, दूसरा डाउन है, किसी व्यक्ति में तीसरा हाई है, किसी में 2 हाई है, किसी में चौथा डाउन है। तो उन्होंने 4 ऐसे स्वतंत्र संबंध बताए। कौन कौन से बताए अब हम बात कर लेते हैं। पहला बताया उन्होंने स्तर, लेवल। लेवल का मतलब यह है कि एक व्यक्ति कितने डिफिकल्ट लेवल का टास्क सॉल्व कर पाता है, यानी कि समस्या जो है उसकी कितनी डिफिकल्ट हो सकती है। एक व्यक्ति जो है थोड़ी कम डिफिकल्ट लेवल की जो बात होती है उसे सॉल्व कर पाता है, दूसरा व्यक्ति जो है थोड़े और हाई जो डिफिकल्टी लेवल होता है उसे भी सॉल्व कर पाता है। तो उन्होंने बताया कि जो बुद्धि है उसमें से एक कारक ये होता है कि जो बुद्धि है अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग लेवल का व्यक्ति सोच सकता है। दूसरी बात बताई उन्होंने प्रास, यानी कि रेंज मतलब कि एक बार में आप कितने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर उसे कोई भी समस्या दे दी जाती है, एक समस्या दी जा रही है, दूसरी समस्या दी जा रही है, तीसरी समस्या दी जा रही है, नंबर ऑफ टास्क अगर उसे बढ़ा दिए जाते हैं तो वो उस स्थिति में जो अलग अलग व्यक्ति हैं अलग अलग तरीके से काम करते हैं। यानी कि उनकी जो बुद्धि है, सोचने की क्षमता है, वो रेंज पर भी डिपेंड करती है कि जो रेंज है किसी व्यक्ति में, कोई व्यक्ति एक टाइम में एक ही टास्क कंप्लीट कर पाता है, कोई व्यक्ति दूसरे टाइम में दूसरा ही टास्क, 2 टास्क एक साथ कंप्लीट कर लेगा। कोई व्यक्ति जैसे घर की गृहिणी है, कोई एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, जैसे एक टाइम में एक लेडी जो है सिर्फ नाश्ता ही बना सकती है सुबह के टाइम पे, और एक टाइम में एक लेडी जो है, दूसरी अनदर लेडी एक टाइम में वो नाश्ता भी बना रही है, दूसरी तरफ उसका सब्जी का चोप भी लगा हुआ है, तीसरी तरफ वो और भी कुछ काम कर रही है, दूध भी उबल रहा है, उस पर भी ध्यान जा रहा है। तो देखिए जो नंबर ऑफ डिफिकल्टी है, नंबर ऑफ जो टास्क है वो बढ़ा दिए जाए हैं। तो जो नंबर ऑफ टास्क सॉल्व करने की कैपेबिलिटी है उसे हम कहते हैं रेंज। तीसरी हम बात करते हैं एरिया। यानी कि कितने अलग अलग प्रकार की योग्यता आप एक बारी में सोच सकते हैं, कितने डिफरेंट एरियाज में आपका दिमाग चलता है। यानी कि
सपोज कोई एक टीचर है, एक टीचर ड्राइंग में भी अच्छा है, एक टीचर जो है वो ही साइड बाय साइड जो है साइकोलॉजी में भी अच्छा है, वो ही साइड बाय साइड जो है सिंगिंग भी अच्छा करता है। टीचर मतलब वो टीचर की कैपेबिलिटी है कि वो कितने डिफरेंट एरियाज में काम कर सकता है एक टाइम में। अच्छा, ये भी बात है कि एक टाइम में वो कितने एरियाज में, अगर कोई उसे ये तो अलग अलग एरिया की मैंने बात करी है, अगर हम इसे इस बुद्धि सिद्धांत के लेवल पर समझें तो बात यह है कि एक टाइम में अगर उसे कोई समस्या दे दी जाती है और उस समस्या का समाधान एक तरफ से नहीं निकल के आ रहा है, तो वो कोई दूसरा तरीका कैसे लगाए। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग में क्या होता है, कोई भी अगर प्लस माइनस अगर आता है, कोई भी बोर्ड मार्क्स का रूल आता है, तो वो देखते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 100 है या डिवाइड बाय 100 है, तो उसे उसमें आप रीजनिंग अपना दिमाग भी लगा रहे, रीजनिंग से भी सॉल्व आउट करें, साइड बाय साइड आप उसे मैथमेटिक्स भी सॉल्व आउट करें। जैसे कोई भी एग्जाम्पल है, जैसे 24/12 इंटू 100 है या 120 इंटू 100 है, तो अगर हम देखेंगे तो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा और वो क्या आएगा 100 से थोड़ा कम ही आएगा। तो इसमें क्या है, वो अपनी रीजनिंग भी लगा रहा है और साइड बाय साइड वो मैथमेटिक्स का एरिया भी कवर कर रहा है। तो वो ये इसे हम कहते हैं कि एरिया, एक व्यक्ति एक टाइम में जो डिफिकल्टी लेवल है उसे सॉल्व करने के लिए कितने टाइप के कितने एरिया से सोच सकता है, उसे हम कहते हैं एरिया। और गति जैसे कि नाम से पता चल रहा है, स्पीड यानी कि किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो कितनी जल्दी से उसे कंप्लीट करता है, किसी भी परिस्थिति में वो कितनी जल्दी से निकल पाता है। तो थॉर्नडाइक जी ने बताया कि ये 4 जो हैं स्वतंत्र संबंध होते हैं, यानी कि कारक होते हैं। इन्हीं कारक की वजह से जो व्यक्ति है उनमें बुद्धि डिसाइड होती है। ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्तियों में एक ही कारक अप होगा और बाकी डाउन होंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति 2 लेवल में हाई है, यानी कि उसका जो है लेवल वो हाई डिफिकल्टी का काम भी कर सकता है, ऊपर से 2 टास्क भी एक साथ कर सकता है, लेकिन वो उसकी स्पीड कम है, करेगा लेकिन स्पीड कम है। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि उसकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी कम हो, लेकिन वो अलग अलग काम एक साथ कर सकता है और उसकी स्पीड भी हाई है। यानी कि ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें ये चारों लेवल जो हैं, चारों कारक जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि उसकी बुद्धि जो है किस टाइप की है। तो ये बात की थी थॉर्नडाइक जी ने। देखिए, अब ये थे 3 कारकीय सिद्धांत। बहुत सारे सिद्धांत आगे दिए गए। कारकीय सिद्धांत हम इन्हें इसलिए बोलते हैं कि इसमें 1 कारक, 2 कारक और 3 कारक को डिफाइन किया गया है, इसलिए हम इन्हें कारकीय सिद्धांत बोलते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इन पे हमें पढ़ लेना चाहिए। इन पे 1-2 बार क्वेश्चन आया है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ ले जाते हैं, जैसे 1 कारक सिद्धांत किसने दिया है, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, एस फैक्टर जी फैक्टर क्या होते हैं, या इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं, एस फैक्टर है या जी फैक्टर है, 1 कारक सिद्धांत कब आया था, किसने दिया है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इन वाले सिद्धांत में। तो ये थे आपके कारकीय सिद्धांत। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।